नहीं नहीं, ऐसे तो स्टॉप लॉस बहुत सही है, लेकिन अगर किसी को परफेक्ट पोजीशन चाहिए होगी, तो जब तक इस बॉक्स के ऊपर ये चलता रहेगा ना, ये अपने लिए परफेक्ट एंट्री बनी रहेगी। अब मतलब हम लोग स्टॉप लॉस की जगह यहाँ पे भी काट सकते हैं, जैसे बाद में अगर अपने को फ्यूचर में प्रॉफिट के बाद भी काटना पड़ा ना, तो यहाँ पे भी काट सकते हैं, अब और सर यहीं के बाद में पोजीशन पलट भी जाएगी। आज कुछ लगाया सर? आज कुछ लगाया, देख रहे हो क्या? नहीं सर, आज हिम्मत ही नहीं पड़ी, बहुत झूल रहा है सर। कल जैसे कल के हाई लो के बीच में ही घूम रहा है। हाँ सर, हिम्मत ही नहीं इसने पढ़ने की कहीं। एक बार बना भी, लेकिन हिम्मत पड़ी नहीं। फिर इसी जगह अगर कुछ बनता तो बनता, लेकिन हमारी हिम्मत ही नहीं पड़ी। पहले इसका लो, फिर इसका लो, फिर आया, लेकिन नहीं, वैसे तो सही में ट्रेड नहीं बन रही, क्योंकि अपन को 15 मिनट का हाई लो तो कम से कम तोड़ना ही है। कल भी नहीं तोड़ा 15 मिनट हाई लो, तो कल भी पूरे टाइम वो झूलता रहा, आज भी पूरा टाइम आज झूल रहा भी है। सर इतना तोड़ा, इतने मजा थी नहीं, ऊपर ही नहीं, समझे नहीं आया। गया तुरंत वापस रिटेस्ट हुआ, फिर गया, फिर लौट गया। ये लोगों ने अपने हाथ पैर छुड़ाए हैं, देखो। ये लोग समुद्र में फंसे हुए हैं ना, इनको तैरना है, हाथ पैर चलाना जरूरी है, नहीं तो डूब जाएंगे। ये निफ्टी यहाँ से ही लौट रही है सर, ये अभी हमने टेम्परेरी लाइन खींच दी है। हमें तो लगता है इनका कि हम मैनुअल ही काट देंगे सालों को। तो 650 और 570 ये दोनों टूटने चाहिए आज। इस नीली वाली को नहीं तोड़ पा रहा है, यहाँ पीछे से भी है सर। कल के लोग को रेजिस्टेंस ले रहा है सुबह से सर, एक बार आज सुबह आया है यहाँ। कल का लो भी है सर। जी सर, अगर कल का लो भी है, आज का लो भी है, उसी को सपोर्ट बना के चल रहा है। मुझे लगता है इसको हमें काट देना चाहिए। क्या बोल रहा है सर? बैंक निफ्टी लोगों ने बैंक निफ्टी का सी खरीद रखा है। वो देखो, और एक बार कल जो अपन ने ऑप्शन चेन देखी थी ना, उसको देखो एक बार, थोड़ा सा नजर मारो उस पर। एक दो बार क्या देखोगे तो समझ में आने लगेगा कि वो रियल टाइम मार्केट में कैसे काम लग रहा है आप जानबूझ के वो फंसाना चाह रहे हैं। नहीं, फंसा नहीं रहा हूँ सर मैं, मतलब देखो क्या है, कोई मिस इन्फॉर्मेशन अपने पास में हो, उसको इन्फॉर्मेशन को करेक्ट करके कैसे यूज करना अपने को, मैं वो बता रहा हूँ। ऑप्शन चेन का यूज बता रहा हूँ ना, कि ऑप्शन चेन में और लाइन में कितना डिफरेंस है वो समझ में आ जाएगा आपको। कहाँ है फिर बताइए? मार्केट डेटा, डेरिवेटिव मार्केट्स कहाँ? निफ्टी की ना सर? इसमें नहीं, इसमें बैंक निफ्टी, इसमें नहीं, डेरिवेटिव में बैंक निफ्टी उठाओ, इसमें से नीचे रखा हुआ है। अब इसमें जाओ ऑप्शन चेन में। ये तो नाच जाए। हाँ, आ गए। अब देखो इन द मनी, एट द मनी पे क्या चल रहा है। 44,400 में है, 1,77,387। कितने थे? 44,400 में। कल क्या पुट ऑप्शन पे कल 500 देख रहे थे ना अपन? 500 500 पे देखो कितने हैं, 2,61,000 हो गए 500 पे। इसका मतलब क्या हुआ सर? कल कितने थे? कल कितने देखे थे अपन ने? इतना सर कहाँ याद है? ये याद ही तो रखना है अपने को, बस ये जिस दिन अपन याद रखना सीख जाएंगे, अपने को चीजें समझ में आनी चालू हो जाएंगी। देखो कल से अपने करीब करीब कितने, 2,18,000, फिर 2,40,000 हो गए, 28 हो गए थे, फिर 39 हुए थे, और आज 61 है। मतलब कल से बढ़े हैं ये, तकरीबन 20,000 कॉन्ट्रैक्ट बढ़े हैं, 20,000 लॉट और ऐड हुए। और 20,000 लॉट जो ऐड हुए हैं वो किस तरफ हुए? सेलिंग साइड में ऐड हुए। नहीं सर, सेलिंग का इधर तो सी है ना सर, ये कॉल है। लेकिन सी जो है ना, वो लोगों ने सेल करे हुए हैं। अच्छा अच्छा। ये जो पोजीशन बनी है, ये सी सेल की पोजीशन बनी है, जिसमें कल जो बनी थी कितनी थी? 2,18,000, फिर 2,28,000 हुई, फिर 2,39,000 हुई अपन जब जा रहे थे तब, और फिर उसके बाद में आज जो है 2,61,000 हो गई। हाँ, अब चेंज इन परसेंटेज इसमें देखोगे तो यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी दिख रहा होगा। एक कॉलम देखो, उसमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दिख रहा होगा परसेंटेज में, ये उसके जस्ट बाजू वाले कॉलम में। हाँ है। उसमें देखो कितने परसेंट लिखा हुआ है वहाँ पे। परसेंटेज में तो नहीं लिखा सर, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है सर। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट लिखा है, मतलब 83,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नए ऐड हुए आज के दिन। कल की क्लोजिंग के अलावा आज जो मार्केट खुला है ना 9:15 पे, उसके बाद से अभी तक कितने? 83,000 कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि पी की संभावना बढ़ रही है, यही कहना चाह रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। अब पी की संभावना बढ़ रही, तो अब पी में देखो कि कौन सा लेवल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो टूट नहीं सकता। 44,400 कितने पड़ रहे हैं? 27। कल कितने थे? 1,00,000 कुछ थे। आज 87,000 बचे। हाँ, आज 87 है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कल की क्लोजिंग के हिसाब से बढ़े ही हैं, देखो इसमें 37,000 बढ़े हैं यहाँ पे। उसके बाद में कौन से लेवल दिख रहे हैं? 300।
और 44,000 पे 1,57,000, कल कितने थे? 1,04,006 शायद सर। है ना, 1,04,000 या 1,14,000 कुछ ऐसे थे। इसमें 31,000 का ये बढ़ा है। अब इसमें अपने को क्या देखना है, जैसे ये 45,500 के सीई की तरफ कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है ना, मतलब मार्केट सबसे पहले क्या करेगा, अभी ये पूरी ये किसके हिसाब से चल रहा है, ऊपर करो इसको, डेटा को ऊपर करो थोड़ा सा उसको। अब देखो इसमें जो ये जो डेट दिख रही है यहाँ पे एक्सपायरी डेट, ये इस एक्सपायरी का चल रहा है। 1 जून की जो एक्सपायरी है ना, 1 जून की एक्सपायरी वाले जो ऑप्शन है 44,500, एक्सपायरी कौन सी? 1 जून की। उसमें जो ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं वो पुट ऑप्शन की तरफ, कॉल ऑप्शन की तरफ बढ़ रहे हैं 44,500। मतलब 1 जून से पहले पहले मार्केट को 44,500 तोड़ना पड़ेगा, तब जाके वो रेसिस्टेंस टूटेगा वहां पे, क्योंकि ये क्या हो रहा है, रेसिस्टेंस बिल्ड हो रहा है वहां पे। ये हाँ, ये रेसिस्टेंस बन रहा है। ये जितने ज्यादा बढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा रेसिस्टेंस स्ट्रांग होता जाएगा। जैसे ही मार्केट 44,500 तोड़ेगा, ये जो 2,61,000 की क्वांटिटी आपको दिख रही है, ये कम होती हुई दिखने लगेगी आपको। जैसे 44,500 टूटेगा ना, तो ये 261 की जो क्वांटिटी है ना, ये कम हो जाएगी। मतलब क्या होगा, वहां पे लोग पोजीशन निकाल देंगे अपनी। और नीचे की तरफ जो लेवल बन रहा है अभी स्ट्रांग, सबसे ज्यादा जो बने हैं वो बने हैं 44,200 पे। कितने कॉन्ट्रैक्ट हैं आज की डेट में एड ऑन? 44,300 पे 91,000। देखो 44,300 पे है 91,000, और अभी मार्केट कहाँ चल रहा है? 44,300, 44,300 ही चल रहा है अभी। पुट ऑप्शन की तरफ देखो 91,820 कॉन्ट्रैक्ट एड हुए। सर अब हम जो जी समझ पा रहे हैं वो आपको बताएं कि जैसे जी बताइए। 44,400 पे हम देख रहे हैं, मान लीजिए इस समय मार्केट है एट द मनी, इन द मनी कहेंगे, तो हमने जाके इधर देखा कि 1,77,000 ये इन द मनी 44,400 पे, तो हम लोगों ने अच्छा 44,500 देख रहे हैं। 44,500 देख रहे हैं अपन, कल के हिसाब से देख रहे हैं। कल अपन 44,500 पे थे ना, इसलिए कल के हिसाब से देख रहे हैं। अच्छा 44,500 में 2,61,000 हो गए, 83,000 आज बढ़े हैं, ये बेचने वाले बढ़े हैं। यही बात है ना सर? हाँ सर। इधर जब 44, यानी कि हम इसको देखते हुए हमको भी पुट खरीदना चाहिए। यही बात है ना सर? नहीं, पुट नहीं खरीदना चाहिए, मतलब अपने को अभी वेट करना चाहिए इस लेवल के टूटने का। अच्छा, कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने को इस लेवल का वेट करना चाहिए। जैसे अपने को कॉल ऑप्शन खरीदना है, तो आप क्या देखोगे वहां पे ये देखोगे कि 44,500 का मैं कॉल ऑप्शन खरीद रहा हूँ, ठीक है। साथ ही साथ में मैं ये देख रहा हूँ कि 44,500 का जो है वो कल से अभी तक टूट नहीं पाया। तो वो क्यों नहीं टूट पाया? तो मैंने यहाँ पे देखा कि भाई ओपन इंटरेस्ट जो है वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। आज की डेट में 83,153 कॉन्ट्रैक्ट जो है एड हुए हैं, मतलब इतने कॉन्ट्रैक्ट लोगों ने वहां पे सेल के ऑर्डर लगाए हैं। तो सबसे पहले मैं क्या सोचूंगा कि ये जो सेल करने वाले बैठे हैं ना, पहले ये अपना या तो प्रॉफिट बुक कर लें या फिर लॉस बुक कर लें, और ये निकल जाए, इनकी ट्रेड खत्म हो जाए। फिर उसके बाद में क्या होगा, कॉल ऑप्शन बाय करने वाले एंटर करेंगे वहां से। जब कॉल ऑप्शन बाय करने वाले एंटर करेंगे तो ऑप्शन का प्रीमियम जो है बढ़ेगा। जब तक ये ऑप्शन सेलर यहाँ पे बैठे रहेंगे और ये कंटिन्यू एंट्री होती रहेगी, जैसे 261 है, 270 हो गए, 280 हो गए, 290 हो गए, तो यहाँ पे आप जो प्रीमियम का प्राइस है ना, जो 133 रुपए चल रहा है अभी, ये 94 रुपीज जो चल रहा है, ये प्रीमियम का प्राइस जो है ना, ये कम ही होता जाएगा। जितने ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा ये प्राइस कम होता जाएगा, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, पोजीशन सेल की बना रहे हैं। तो जैसे ही ये अपन को क्या वेट करना है, या तो 44,500 टूट जाए मार्केट में और उसके ऊपर मार्केट ट्रेड करना चालू कर दे। जैसे ही 44,500 टूटेगा, ये 2,61,000 ओपन इंटरेस्ट जो पड़े हैं, ये पोजीशन कटनी चालू हो जाएंगी। ये 2,30,000 होंगी, 2,20,000 होंगी, 2 लाख हो जाएंगी, तो 1,80,000 हो जाएंगी, और मार्केट ऊपर की तरफ भाग जाएगा 44,500 से। फिर क्या होगा, यहाँ पे पुट ऑप्शन की तरफ देखो, यहाँ पे 44,300 में आज 91,820 कॉन्ट्रैक्ट एड हुए, ठीक है। और 44,200 में 67,000, और उसके बाद में 44,400 में 37,000। मतलब कि अभी के डेट में अगर किसी को भी पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन खरीदना होगा, तो वो कहां से खरीदने की कोशिश करेगा? 44,300, क्योंकि 44,300 पे लोगों ने पुट ऑप्शन सेल करके रखे हुए। तो 44,300 रिएक्ट कर रहा है सपोर्ट की तरह कि 44,300 के नीचे मार्केट कब जाएगा, जब ये यहाँ पे 44,300 के नीचे जो 91,000 ओपन इंटरेस्ट पड़े हैं,
ये कम होने चालू हो जाए तो मार्केट 44-300 के 44-300 के नीचे जाएगा। और यहाँ पे अगर 2,61,000 से कम हो जाए तो फिर मार्केट 44,500 के ऊपर जाएगा। अभी ये 200 पॉइंट के रेंज के अंदर मार्केट घूमता रहेगा। जैसे ये 200 पॉइंट की रेंज टूटेगी, और अभी भी अपन यही देख रहे हैं, अभी आप देखोगे तो कल की और आज की रेंज ये 200 पॉइंट की ही रेंज है, उसके रेंज के अंदर ही घूम रहा है। इसका हम सर स्क्रीनशॉट ले लें? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो है ना एलएलबी में हमको इनकम टैक्स नहीं समझ में आया, तो एलएलबी कंप्लीट हो गई, इनकम टैक्स नहीं समझ में आया, पास भी हो गए। इसका स्क्रीनशॉट लेके अपना जो नोट्स वाला ऑप्शन है ना इसमें, उसमें ऐड कर लिया करो। जैसे स्क्रीनशॉट लेते हैं अल्ट शिफ्ट और एस से, स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपने इसमें जोहो में आके नोट्स वाले उसमें जाके और वहां पे कंट्रोल वी कर दिया करो, तो वो पेस्ट हो जाएगा। और फिर जब अपन चैट ऐड करते हैं, मीटिंग जब एंड करते हैं, तो उसके बाद में वहां पे दिखता है ना नोट्स का, तो वहां से सारी जो भी अपन नोट्स बना रहे हैं सारे उसमें आ जाएंगे। सर इनका काट दिया तो ठीक रहा सर, 125 से 110 आ गया, ये कौन काटते? अब ये चीज देखो, आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी है ना, तो फिन निफ्टी पे एक बार ओपन इंटरेस्ट देखो, फिन निफ्टी उसमें क्या चल रहा ओपन है। इंटरेस्ट, हाँ, उसी सेम जैसे अपन बैंक निफ्टी का देख रहे हैं, ऐसे ही फिन निफ्टी का चेक करो, क्योंकि फिन निफ्टी की आज एक्सपायरी है, तो आज के पूरा खत्म होगा वो तो वहां पे। तो जो ओपन इंटरेस्ट है ना, वो जल्दी जल्दी कम ज्यादा होते हैं, एक्सपायरी वाले दिन कम ज्यादा जल्दी होते हैं। ये अभी जो बिल्डअप चल रहा है बैंक निफ्टी के ऊपर, ये 1 तारीख के हिसाब से चल रहा है। सर जो है एससीएल का 22 रुपए में हम लोगों ने देखा था, 32 रुपए में बंद हुआ था, 32 रुपए में बंद हुआ था। हाँ, कल 32 पे बंद हुआ था, आज तो नीचे ही चल रहा है। आज हमने देखा ही नहीं उसको, आज ऊपर आ गया ना वो। क्या करना है सर, इसे फिन निफ्टी का इंडेक्स ऑप्शन, हाँ, निफ्टी का वो देखना है अपने को, ऑप्शन चेन। ये आ गए 4,67,338 है, आज 336 इसमें घुसे हैं नए। आप सबसे ज्यादा ये देखो कि कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा बिल्डअप जो हुआ वो किस स्ट्राइक प्राइस पे हुआ है। 336 हुए हैं। हाँ, इधर 336 हुए, 19,600 के कॉल पे, ठीक है। और इधर यहाँ पे सबसे ज्यादा हुए हैं 321 हुए हैं 19,500 के पुट पे। मतलब ये 100 पॉइंट की रेंज है बैंक निफ्टी फिन निफ्टी की। अब ये 100 पॉइंट की रेंज को चार्ट पे देखो एक बार, 500 और 600। निफ्टी कहाँ से पलट रहा है बार बार। एक सेकंड, गरीबी का फायदा उठा रहा है ना। जी सर, अब आज की रेंज लगा दो। हाँ, नीचे से कहाँ से पलट रहा है बार बार। 1 मिनट रुकिए सर, 15 मिनट में लगाए तब समझ में आया। ये रेंज में फंसा हुआ है सर। ये नीचे से, लेकिन देखो पलट कहाँ से रहा है बार बार। नीचे जो लो बन रहा है, ये इतनी सारी कैंडल्स हैं, यहाँ पे सबका लो एकदम सिमिलर है। ये ना, हाँ, कितना है, 19,505 है। हाँ 19,505। ये कल भी यहीं से पलटा था। अब देखो आज भी अगर ये नहीं टूट पा रहा है तो नहीं टूट, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट कितने बड़े, 3 लाख ऑप्शन है जो सेल किए हैं यहाँ पे, 3 लाख लॉट, 3 लाख नई क्वांटिटी आई है सेल करने के लिए मार्केट में। इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्केट पलट रहा है बार बार 44,500, सॉरी 19,500, और ऊपर जो है वो 19,600। तो ऊपर 19,600 तो अभी बहुत दूर है यहाँ से कॉल ऑप्शन में। 19,500 में 3 लाख, 19,600 में 3 लाख एंट्री आई है। 19,600 कॉल ऑप्शन में, 19,600 के कॉल ऑप्शन में आई है 3,36,000, और 19,500 के में आई है वो 19,500 के पुट ऑप्शन में आई है 3,21,000। ये ऑलमोस्ट सिमिलर क्वांटिटी है दोनों तरफ। अब ये सिमिलर क्वांटिटी है, मतलब ये रेंज स्ट्रांग है बहुत ज्यादा। दोनों में से कहीं भी कोई भी चेंजेस होगा तो मार्केट उस तरफ भाग जाएगा। अगर 29,600 के पुट ऑप्शन, क्या सर, इससे समझने क्या मिला हमको? इससे समझने को ये मिला कि अपने को ये जो जैसे मार्केट जो रेंज में फंसा है ना, तो वो रेंज में क्यों फंसा है, क्योंकि यहाँ पे जो पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन के सेलर्स हैं वो एक्टिव बैठे हैं, मतलब पोजीशन सेल में लगी हुई है। मतलब सेल मतलब भाग भी सकता है, डाउन भी मार सकता है।
हाँ, पोजीशन सेल में लगी है, इसका मतलब क्या होता है, देखो कुछ लोगों ने बाय करके रखी होंगी, ठीक है, और कुछ लोगों ने जो है ऑप्शन सेलर्स जो है वो ऑप्शन सेल करके रखते हैं। अब ऑप्शन सेलर का काम क्या है, एक्सपायरी है, उसको ये लग रहा है प्रीमियम 0 होगी तो मेरे को प्रॉफिट होगा, इसलिए उसने क्या किया, 19,500 के पुट ऑप्शन सेल करे और 19,600 के कॉल ऑप्शन सेल करे। ये दोनों चीजें उसने सेल करके रखी है इसलिए कि ये 0 हो जाए। अब अगर मार्केट बार बार 19,500 से 19,600 की तरफ जाएगा तो 19,500 के पुट ऑप्शन का हाल क्या होगा, मेल्ट हो जाएगी प्रीमियम। 19,500 से अगर बार बार मार्केट 19,600 की तरफ जाएगा तो 19,500 का पुट ऑप्शन मेल्ट होगा कि नहीं होगा, होगा। ठीक है। और 19,600 से मार्केट बार बार 19,500 की तरफ जाएगा तो 19,500 का कॉल, 19,600 का कॉल ऑप्शन भी मेल्ट होगा फिर तो। बनी बात है। तो इसमें कमाई किसकी है, ऑप्शन सेलर की। अब ऑप्शन बायर कब कमाएगा इसमें, जब ऑप्शन सेलर अपनी पोजीशन काट के मार्केट से निकल जाए। जब तक वो बैठा रहेगा, जब तक कोई भी ऑप्शन बायर यहाँ से प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा। वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कब कमा सकता है कि जैसे ऑप्शन सेलर जो है वो पुट ऑप्शन सेल कर रहा है किसका, 19,500 का, तो आप 19,500 के पास आके वो कॉल ऑप्शन सेल कर रहा है तो आप पुट ऑप्शन में ट्रेड कर लो, क्योंकि आपको मालूम है 500 से 600 की तरफ मार्केट जाएगा। आप 600 पे जाएगा, पोजीशन काट दो, फिर 600 से आप निकाल दोगे, फिर ट्रेड लगो कर लोगे। एक वो ट्रेडर होता है, एक आदमी क्या करेगा, वो वेट करेगा कि या तो 19,500 टूट जाए और ऑप्शन सेलर पूरे निकल जाए, पुट ऑप्शन के सेलर जो हैं वो भाग जाए यहाँ से, तो सर फिर मैं बाय करूँ। ये तो हाइपोथेटिकल है कि वो सेलर निकल जाए, ऐसा कहाँ संभव है, वो क्यों निकलेंगे, वो दूसरे को पकड़ लेंगे। नहीं, वो निकलेगा तो वो निकलेगा एक स्ट्राइक प्राइस से निकल के दूसरे स्ट्राइक प्राइस पे शिफ्ट हो जाएगा ना। आप समझो 19,500 पे अगर वो बैठा है और 19,500 टूट जाता है, ठीक है, तो वो नीचे ये देखेगा कि और लोग कहाँ बैठे हैं, जैसे 3,21,000 कॉन्ट्रैक्ट जो हैं 19,500 के पुट पे हैं, ठीक है, तो वो ये देखेगा कि अगला कौन सा पकड़ लूं मैं, तो वो नीचे पकड़ लेगा जाके 19,400, वहां से पोजीशन काटेगा, 19,400 के पुट ऑप्शन सेल कर देगा, क्योंकि मार्केट जैसे ही 19,500 तोड़ेगा तो 19,400 का कॉल ऑप्शन भी बढ़ेगा, तो पुट ऑप्शन बढ़ेगा, वो 10 रुपए का 20 रुपए हो जाएगा, वो 20 रुपए से वहां से सेल की पोजीशन बना लेगा उसके ऊपर। 19,400 से पलट के मार्केट जैसे 19,600 की तरफ आएगा, उसका जो प्रीमियम है 20 रुपए का, वो 2 रुपए चला जाएगा, 18 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। वो शिफ्ट हो जाते हैं नीचे, वो पोजीशन काट के मार्केट से भागेगा नहीं, वो क्या करेगा, एक स्ट्राइक प्राइस को छोड़ देगा बस, जैसे कि वो रेंज टूट जाए। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, मार्केट 19,500 से बार बार पलट रहा है, मतलब कि 19,500 पे अगर ऑप्शन के पोजीशन बने ही ना सेलिंग की तो फिर 19,500 टूट सकता है, अगर बनती रही कंटिन्यू तो नहीं टूटेगा। एक सर थोड़ा सा और एक चीज समझिए, ये जो सेलर होते हैं ये क्या बवाल होते हैं, ये जो सेलर है यही नहीं समझ में बात आ रही। 19,500 मान लीजिए, हम सेलर कैसे बन सकते आपको सेलर बनने की वैसे तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सेलर का जो काम होता है, वो नहीं, वो चीज नहीं, हम समझने के पर्पज से कि हम सेलर कहते किनको हैं, वो जिन्होंने कॉल को सेल कर रखा है वो सेलर है, कि जिन्होंने पुट को बाई कर रखा है वो सेलर है। जिन्होंने कॉल को सेल कर रखा है वो सेलर है और जिन्होंने पुट को सेल कर रखा है वो भी सेलर है। बायर जैसे हम लोग क्या करते हैं, हर टाइम बाय करते हैं, अपन क्या बटन दबाते हैं, ग्रीन वाला बटन दबाते हैं ना, तो वो जो आदमी जो सबसे पहली एंट्री ही सेल की ले रहा है। अच्छा, मतलब वो कॉल को भी सेल करते हैं, पुट को भी सेल करते हैं, तो भी सेल ही करते हैं, हाँ। उनका काम ये है, जैसे आप मान लो कि बैंक निफ्टी, ये इसमें फिन निफ्टी में अभी कितना चल रहा है, 21 रुपए चल रही है प्रीमियम 550 की, है ना, और 600 का कॉल ऑप्शन चल रहा है 7 रुपए, और इधर पुट ऑप्शन देके 19,500 का तो वो चल रहा है 15 रुपए, तो वो क्या करेगा, 15 रुपए से इसको सेल करेगा और ऊपर 17 का स्टॉप लॉस लगाएगा, और नीचे टारगेट उसका रहेगा 13 का, 12 का, 14 का, या 10 का, 9 का, ऐसे टारगेट लगाएगा। उसका लॉस तब होगा जब ऑप्शन, वो कॉल भी सेल करेगा, पुट भी सेल करेगा, वो भी सेल ही करेगा वो है सेलर। हाँ। अच्छा, ये जैसे प्रीमियम मेल्ट हो रही है तो ये सेलर को मिल रही है, हाँ, ये जो 15 रुपए 20 रुपए ये बनाया किसने है, ये किसके पैसे हैं? कौन से 15 रुपए 20 रुपए, ये तो एक्सचेंज के कैलकुलेशन के हिसाब से प्रीमियम निकल के आई है। तो इससे एक्सचेंज को क्या लाभ हो रहा है? एक्सचेंज को कोई लाभ नहीं है, एक्सचेंज के पास लिक्विडिटी है बस,
एक्सचेंज के पास लिक्विडिटी है, ट्रेडर के पास में इंस्ट्रूमेंट है ट्रेड करने के लिए। इसको अलग अलग, इसको ऑप्शन को एक हिसाब से यूज करते हैं इंश्योरेंस की तरह। इसमें मेन जो ऑप्शन सेलिंग की जो आपको पोजीशन दिख रही है, ये पोजीशन आपके और मेरे जैसे लोगों की नहीं है। ये पोजीशन है एफआईआईस की, डीआईआईस की, एलआईसी की, ठीक है, बैंक्स की पोजीशन है, इंस्टीट्यूशंस की पोजीशन है। ये नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स की पोजीशन नहीं है सेल में जो बैठे हैं ना यहाँ पे। ये जो आपको 3 लाख क्वांटिटी दिख रही है सेल में, या उधर 3,36,000 क्वांटिटी सेल में दिख रही है, तो ये जो क्वांटिटी है ये इंस्टीट्यूशंस की सेलिंग पोजीशन है, अपनी नहीं है। आपके मेरे जैसे लोग अगर इसमें होंगे भी तो मुश्किल से 7-8% लोग होंगे बस ऐसे। मतलब 3 लाख का अगर 10% भी आप निकालोगे तो अपनी सिर्फ 36,000 क्वांटिटी ही उसमें ऐड होंगी आपके मेरे जैसे लोगों की। बाकी की जो 3 लाख क्वांटिटी है 3,36,000 में से, वो सारी की सारी किसी इंस्टीट्यूशन की या बैंक की या एलआईसी की या एफआईआईस की या डीआईआईस की है। और वो लोग क्यों करते हैं इसको? जैसे उनकी पोजीशन पड़ी है कैश मार्केट में, ठीक है, कैश मार्केट में अगर पोजीशन पड़ी है उनके पास, मतलब उनके पास बाइंग की पोजीशन है। अब बाइंग की पोजीशन है और मार्केट अगर नीचे गिरना चालू हो जाए तो वो उसको हेज कैसे करेंगे? तो फिर वो वहां से क्या करते हैं, जैसे कैश मार्केट में पड़ी है तो फ्यूचर में सेल कर देते हैं, वहां से हेज कर लेते हैं। फिर जब फ्यूचर में सेल करते हैं तो उनको लगता है कि फ्यूचर में सेल किया हुआ अगर फ्यूचर मार्केट ऊपर चला गया तो फ्यूचर में भी लॉस होगा, तो उस लॉस को और हेज करने के लिए फिर वो ऑप्शन की तरफ आ जाते हैं। और जब ऑप्शन की तरफ आते हैं तो फिर वो लोग क्या करते हैं कि फ्यूचर में अगर कॉल ऑप्शन फ्यूचर में अगर बाय किया हुआ है तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन सेल कर देंगे कि बाय चांस अगर मार्केट नीचे गया तो कॉल ऑप्शन का जो प्राइस है वो मेल्ट हो जाएगा, तो वहां से पोजीशन हेज हो जाएगी। कुल मिला के अगर उनका लॉस 300 रुपए का हो रहा है तो उसको लॉस को 30 रुपए करने की कोशिश करते हैं। आदित्य जी तो घूम रहा है अभी कहीं, आएंगे धीरे धीरे करके और लोग आएंगे। मैं भी नए लोगों को ज्यादा ऐड नहीं करवा रहा हूँ ना अभी, क्योंकि फिर मैं छुट्टी पे चल जाऊंगा इस हफ्ते के बाद। सौरभ जी तो भी मैं भी नहीं है ना? हजार सौरभ भी नहीं है ना? सौरभ हाँ। को ना देखो, यहाँ से सर ये लेके यहाँ तक गए, काटा नहीं, फिर यहाँ आ गए। वहां से एंट्री होती है ना। जैसे ये जो रेंज बॉन्ड बनती है ना, ये रेंज इसी की वजह से बनती है। ऑप्शन चेन लोग इसीलिए देखते हैं ये जो रेंज बन रही है ये किस वजह से बन रही है। और हम लोग ऑप्शन चेन को इतने दिन से इसलिए नहीं देख रहे थे क्योंकि हम ऑलरेडी लाइन खींच के बैठे हुए थे, हमको मालूम है कहाँ से कितना पलटेगा मार्केट। तो ऑप्शन चेन देख के परेशान होने की हमको जरूरत ही नहीं है। अरे सर वो बेकार चीज है सर, हमें तो समझ में नहीं आती तो बेकार ही है। नहीं नहीं, फिर भी मालूम रहना चाहिए। हमको ये चीज नहीं, एक दिन वो चीज समझाइएगा, वो क्या, जो उसके बैलेंस शीट देखना। क्या है, हर चीज के बारे में मालूम जरूरी होना चाहिए। बात तो सही है लेकिन समझ ही नहीं आती ना उसको। जैसे कोई हर चीज को करने के 4 तरीके होते हैं, ये आपको भी मालूम है। 4-5 तरीकों से एक काम को किया जा सकता है, लेकिन चारों पांचों तरीके में अपने को सिर्फ एक ही तरीका मालूम हो और वो उसमें से बाकी के जो 4 बचे हैं वो अगर इससे ज्यादा बेनिफिट हुए तो। इसलिए क्या, पांचों तरीके भले थोड़े थोड़े मालूम हो लेकिन कुछ तो मालूम होना चाहिए पांचों के बारे में कि कैसे काम करता है, चीजें कैसे, ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे प्रॉब्लम दे सकता है, लाइंस कहाँ पे प्रॉब्लम दे सकती है, सपोर्ट रेसिस्टेंस कहाँ प्रॉब्लम दे सकता है, ईएमए कहाँ पे प्रॉब्लम दे सकता है, वॉल्यूम का डेटा कहाँ पे प्रॉब्लम दे सकता है। उन सब चीजों को क्या धीरे धीरे करके अपन ऐसे करते जाएंगे तो कभी अगर बाय चांस मार्केट में अपने को उसके बेसिस पे काम करने को जरूरत पड़ी तो फिर अपन उसको समझने में अपने को आसानी होगी करने के लिए। और ऑप्शन सेलिंग अगर अपने को करनी होगी ना तो अपन ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट की तरफ जाएंगे, लेकिन अपने को ऑप्शन सेलिंग करनी नहीं तो अपन ओपन इंटरेस्ट की तरफ जाते नहीं। ये देखिए सर, ये देखिए यूट्यूब से सर हमने देखा था अरे सही। उसने बताया कि बैक टेस्ट करके दिखाया था उसमें सब ये है, लेकिन सर जो अपने लोगों का है ये बस ये चार्ट को लाइन में बनाए हुए है, कुछ है थोड़ी तो। इसमें एक RSI लगा है और ये मूविंग एवरेज लगा है। मूविंग एवरेज 50 का। ये जब नीचे काटते सर उनके हिसाब से ये नीचे को गया, जो ही काटे सो ही बाई करना है। जब तक नीचे बना रहे मतलब पी खरीदे रखो, जब ऊपर चला जाए तो सी खरीदे रखो। काम तो करता है लेकिन एक्चुअल में उतने टाइम हिम्मत कहाँ पड़ रही है। अच्छा, ये RSI पे क्या, RSI में क्या समझ में आया आपको? कुछ नहीं, हमने समझा थोड़ी, उसने बताया कि RSI की ये कॉन्फ़िगर करके लगा तो हमने लगा दिया। यही चार्ट को दोबारा बना रहा है, यहाँ पर लाइन में ड्रॉ कर रहा है और तो हो जाएगा। नहीं, उस चार्ट को दोबारा नहीं बना रहा है। इसका जो RSI का फुल फॉर्म क्या है बताओ? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स।
अब रिलेटिव किसके रिलेटिव किसकी स्ट्रेंथ दिखा रहा है ये आपको? ये बायर की स्ट्रेंथ दिखा रहा है, सेलर बायर नहीं की। देखो, अब जैसे हमने किसी भी चीज का चार्ट लगा लिया, बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो, इंडेक्स हो, या फिर अपना HDFC हो, HCL, किसी का भी अपन ने चार्ट लगा लिया, उसके ऊपर अपन ने RSI लगा लिया। अब ये इसका काम क्या है? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो ये क्या करेगा? ये जो चार्ट आपने लगाया है इसके ऊपर जो डेटा बिल्ड हो रहा है वॉल्यूम से, प्राइस से, ठीक है, और पूरा सपोर्ट रेसिस्टेंस जो भी मार्केट में ये चल रहा है ना पूरा चार्ट, इसके ऊपर जो भी स्ट्रेंथ दिख रही है बायर सेलर के आस्क बिड प्राइस और सब मिला के, तो जो स्ट्रेंथ निकल के आ रही है वो स्ट्रेंथ ये दिखा रहा है। और ये जो स्ट्रेंथ दिखा रहा है ये दो रेंज में ये एक वो होता है पेंडुलम, देखा है आपने पेंडुलम कैसा होता है? जी जी। क्या करता है वो? ऐसे ऐसे घूमता रहता है ना बस। एक जीरो से 100 जाएगा, 100 से वापस जीरो आएगा, फिर 0 से 100, फिर 100 से 0, यही करता है वो। जी। तो ये भी जो है ना ऑस्किलेटर ही है। ऑस्किलेटर मतलब पेंडुलम टाइप का वो है, इसको पेंडुलम ही बोलते हैं। ऑस्किलेटर जितने भी होते हैं, जैसे ये जो अपन ने मूविंग एवरेज लगाया है, ठीक है, ये लीडिंग लैगिंग इंडिकेटर है, ये है ऑस्किलेटर। इसका काम क्या है? ये 100 जाता है, फिर 0 आता है, फिर 100 जाता है, फिर 0 आता है, फिर 0 से 100, फिर 100 से 0, फिर 0 से 100, 100 से 0। अब ये क्या दिखाता है? जब भी ये 70 के अबव जाता है तो अपने को ये क्या दिखाता है कि ये जो मार्केट है पीछे से ये जो चल रहा है, जब भी ये ऊपर की तरफ जाता है, मतलब यहाँ पे जो है अब नए बायर्स क्या करते हैं कि यार ये स्ट्रेंथ जो है 0 से 100 की तरफ चला गया, अब 0 से 100 की तरफ जा रहा है तो 70 पहुंच गया, तो नए लोग क्या करते हैं? वहां पे एंट्री कम लेते हैं, तो स्ट्रेंथ जो है बायर्स की स्ट्रेंथ जो है वो वहां पे कम होने लगती है ऊपर की तरफ। उसकी वजह से मार्केट क्या होता है? नीचे आ जाता है, फिर यहाँ पे कहीं 30 की 40 के आसपास आता है, तो नए बायर्स क्या करते हैं? अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं कि यार अब तो ये पेंडुलम जो है ये जीरो जीरो की तरफ आ गया है, तो ये 0 से 100 की तरफ जाएगा जाएगा। तो जैसे ये 0 से 100 की तरफ जाएगा तो मार्केट भी ऊपर की तरफ भागेगा, क्योंकि और भी लोग यही चीज देख रहे हैं कि ये 0 से 100 जाता है, 100 से 0 आता है, तो जैसे 30 के आसपास आता है तो लोग क्या करते हैं? नई पोजीशन बनाना चालू करते हैं, तो मार्केट और ऊपर की तरफ जाने लगता है। तो ये उस तरीके की स्ट्रेंथ दिखाता है, तो लोग इसको देख के बाइंग के और सेलिंग के डिसीजन लेते हैं कि अगर ये 70 के ऊपर तरफ चल रहा है तो लोग कोशिश ये करते हैं कि भाई बाई की पोजीशन कम बनाई जाए अब, क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। और जब ये 0 के आसपास चल रहा होता है, 0, 10, 20, 30, 40 के आसपास जब चल रहा होता है, तो लोग कोशिश ये करते हैं कि अभी के टाइम पे सेलिंग की पोजीशन अपन कम बनाए, क्योंकि मार्केट किसी भी टाइम पलट सकता है। लेकिन उन्होंने दूसरी बात बताई थी सर। अब वो बताने का तरीका सबका अलग अलग है, आप 4 वीडियो देखोगे, चारों में आपको अलग अलग तरीके से बताएंगे। आप बता रहे हैं कि जब ये 30 पे आ जाए तब बाई कर लो, और 70 के आसपास या 60 से अब चला जाए तो सेल कर दो, आप ये बता रहे हैं इसके नहीं नहीं, मैं ये नहीं बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपको बाय करना है तो आप कभी भी ये देखोगे RSI कहाँ चल रहा है। अगर आपको बाय करना होगा तो कभी भी 70 के 80 के आसपास अगर RSI चल रहा होगा किसी भी टाइम फ्रेम पे, जिस टाइम फ्रेम पे आपको बाय करना है, जैसे आपको डेली टाइम फ्रेम पे बाय करना है तो आप RSI देखोगे कि कहाँ चल रहा है। अगर वो 70-80 के आसपास चल रहा है तो वहां से आप बाय नहीं करोगे, क्योंकि वहां से मार्केट किसी भी टाइम पलट सकता है। और अगर आपको सेल करना है तो आप कभी भी 30 या 40 या 20 के आसपास चल रहा होगा तो वहां से सेल नहीं करोगे। तो बेच देना बाय सेल का सिग्नल नहीं बता रहा हूँ मैं। ये भी 0 कर लेंगे। अब बताइए, अब फ्री हो गए। क्या पोजीशन निकाल दी? वो यहाँ से ये यहाँ तक लिया है, उसमें 100 रुपए बचे थे हमको, ये भी चले जाएंगे भाई, माइनस दिखाने लगे। ये RSI के नीचे चल रहा है ना सर। हेलो। RSI को लोग ऐसे यूज करते हैं, जैसे आप ज्यादातर जितने भी यूट्यूब वीडियो देखोगे ना, तो RSI को आपको ऐसे दिखाएंगे कि RSI से आप बाय और सेल की पोजीशन बना सकते हो। जैसे RSI 30 के आसपास चल रहा है, बाय की पोजीशन बना लो, 50 के ऊपर निकल गया तो एकदम कंफर्म बाय हो गया, और 70 के पास चला गया तो एकदम कंफर्म सेल हो गया। इस तरीके से लोग RSI को यूज करते हैं, मतलब वीडियो में इस आप क्या तरीके से बता बताते रहे हैं। हैं? लेकिन आप क्या बता रहे हैं? हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि ट्रेड लगाने से पहले अपने को सिर्फ ये देखना होता है कि मार्केट कहाँ चल रहा है, स्ट्रेंथ किस तरफ है। अगर 70 के आसपास है मतलब कि नया बायर इंटरेस्टेड नहीं रहेगा, तो अपन इस टाइम पे खरीदेंगे, लोग अपने बाद आगे कुछ खरीदने को इंटरेस्टेड ही नहीं रहेंगे, तो प्राइस किधर जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि वहां डिमांड नहीं बनती। अगर RSI 70 दिखा रहा है, 70 के ऊपर चल रहा है, मतलब वहां पे डिमांड नहीं बनेगी, तो वहां से आपको सेल नहीं करना है, लेकिन आपको बाय की पोजिशन से तो बिल्कुल बचना है। अब देखो अभी क्या कर रहा है, यहाँ पे 40 के आसपास आ रहा था,
30-40 मैंने बोला था, 30-40 के पास से क्या होता है, यहाँ पे सप्लाई बिल्कुल कम हो जाती है, क्योंकि लोग यहाँ पे डिमांड क्रिएट करते हैं। जैसे RSI 30-40 के आसपास आता है तो यहाँ पे डिमांड क्रिएट होती है। अब आपको खरीदना है नहीं खरीदना है वो आपका डिसीजन, तो आपके लाइंस के सपोर्ट रेसिस्टेंस और उस सब के बेसिस पे डिपेंड करेगा। लेकिन ये सिर्फ आपको क्या दिखाएगा, थोड़ी सी हेल्प कर देगा कि भाई चलो ठीक है, वो आपको लग रहा है कि बाय करना चाहिए तो आप बाय कर लेते हो उसके बेसिस। देखो 70 के पास चला जाएगा तो वहां से स्ट्रेंथ देखना, वहां से क्या होता है, डिमांड कम हो जाएगी। ये जो डिमांड जनरेट हो रही है यहाँ से RSI के नीचे से 30 के आसपास से, ये जो डिमांड जनरेट हो रही है 50 के बाद जाके एकदम सिग्निफिकेंट इंक्रीज आता है इसके अंदर, 50 से 70 ये 2 सेकंड में पहुंच जाता है। उन्होंने बताया कि यहाँ से जब नीचे जाए तो सेल कर दो, और इससे जब ऊपर जाए तो बाई कर लो, बस। हाँ तो वही वैसे ही करना है, अभी मैं भी वही बोल रहा हूँ, लेकिन उस तरीके से नहीं करना कि सिर्फ RSI देख लिया अपन ने और बाय सेल कर दिया। अपने ऑलरेडी डिसीजन पहले पेंडिंग रहते हैं, जो डिसीजन अपने पेंडिंग रहते हैं हम उसके लिए कोई ना कोई इंडिकेटर लगा लेते हैं कि भाई वो डिसीजन को एकदम श्योर कर दो आपने। जैसे आपको बैंक निफ्टी बाय करना है, कोई भी चीज आपको श्योर ही नहीं कर पा रही, ठीक है, आप कंफ्यूज हो रहे हो, लाइंस वगैरह बना लिया आपने, ओपन इंटरेस्ट देख लिया, एडवांस डिक्लाइन रेशियो देख लिया, सब देख लिया, अब फिर भी आप श्योर नहीं हो पा रहे, तो आपको ये लग रहा है कि एक आदमी और मिल जाए मेरे को जो बता दे कि भाई बाय करना है कि नहीं करना, तो आपने RSI लगा लिया। अब RSI आपको दिख रहा है कि यार 30-40 के आसपास चल रहा है, तो आप RSI के हिसाब से देखोगे कि यार अब तो यहाँ पे डिमांड कम हो रही है, मतलब डिमांड इंक्रीज होगी, 0 से 100 की तरफ जा रहा है, तो RSI के हिसाब से आप ट्रेड लगा लोगे उसमें। बाकी सिर्फ नेकेड RSI के ऊपर ट्रेड नहीं करनी कभी भी। बस ये RSI चेक कर लिया कि ये है किस जगह पर, है किस जगह पे, स्ट्रेंथ कितनी है, आपको बायर और सेलर की स्ट्रेंथ दिखाएगा। आज तो सर एकदम कल से भी ज्यादा झूल रहा है। एक्सपायरी निपटाएगा सर बैंक, फिन निफ्टी की आज एक्सपायरी निकालेगा पहले। अभी ज्यादातर लोगों का ध्यान फिन निफ्टी के ऊपर है ना, एकदम आगे 185 में सर काट दिया, 197 चल रहा है। ठीक है सर, काटने के बाद नहीं देखना चाहिए कभी। इसमें भी सर कुछ है नहीं सर, फिन निफ्टी में हाथ पैर टूटने की गुंजाइश पूरी है। आज अभी तीनों जो इंडेक्स हैं वो कल के और आज के दोनों के 15 मिनट के हाई और लो के बीच में चल रहा है, मतलब ये 2 दिन की रेंज बन गई है। अब ये 2 दिन की रेंज टूटेगी तभी कुछ बड़ा हो पाएगा, नहीं तो अटका हुआ है तो अटका हुआ है। इंडिया विक्स भी देख रहे थे, एक बार इंडिया विक्स भी देखो, एक बार उसको भी समझो कैसे देखी जाती है सर, उसका भी चार्ट लगता है, यही इसमें एक लगेगा। चार्ट होता है। हाँ एक और चार्ट ओपन कर लो इंडिया विक्स का। ये अभी विक्स भी निफ्टी तरीके है क्या? नहीं वो जैसे RSI है ना, RSI क्या कर रहा है, जिस भी चार्ट के ऊपर आप उसको लगाओगे उस चार्ट के स्ट्रेंथ दिखाता है वो, ठीक है, कि अभी नए बायर्स आएंगे या नहीं आएंगे, या नए सेलर्स आएंगे या नहीं आएंगे, ऐसे वो दिखाता है। और इंडिया विक्स जो है ओवरऑल मार्केट के अंदर नए बायर्स आएंगे या सेलर्स आएंगे वो दिखाता है, ओवरऑल मार्केट। अब ये इंडिया विक्स लग गया सर, अब बताएं। हाँ अब इसका चार्ट देखो, इसमें भी क्या होता है, इसमें भी रेंज बाउंड होते हैं। अगर ये रेंज बाउंड है मतलब कि क्या है, आज ज्यादा जो लोग आए हैं मार्केट में वो आके बैठ गए, और जो लोग पहले से बैठे हैं वो भी बैठे ही हैं, कुछ नया कुछ एक्साइटमेंट नहीं हो रही मार्केट के अंदर। इसको एक बार चार्ट को समझो, ये जहां से दिन चालू हो रहा है उसकी कैंडल देखो कितनी बड़ी है, उसके जस्ट बाजू वाली कैंडल भी बड़ी है, फिर उसके बाद की जो कैंडल्स है वो छोटी छोटी है। अभी पिछले 2 दिन की कैंडल उठा के देखो वो कैसी, पिछले दिन की कैंडल उठाओ कल की, उस दिन क्या हुआ, वो भी छोटी छोटी कैंडल है। उसके पीछे वाली कैंडल्स उठाओ, ये छोटी बड़ी है। हाँ अब ये पूरे दिन काम हुआ है इसमें, आप समझो इसको देखो, फ्राइडे का दिन है ये शायद, आपने फ्राइडे के दिन मार्केट कैसा मूवमेंट कर रहा था, बड़ी कैंडल छोटी, चार्ट को थोड़ा सही करो क्योंकि ये ऊपर नीचे समझ में नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा है, रीलोड कर दो। हाँ यहाँ से ये जो पीछे ये कल की कैंडल है, बिल्कुल छोटी छोटी एक दूसरे के हाई लो के अंदर ही बन रही है। आज की कैंडल भी एक दूसरे के हाई लो के अंदर ही बन रही है। फ्राइडे की कैंडल नीचे से ऊपर गई, एकदम ऊपर से वापस नीचे आई, मतलब मार्केट भी ऐसे ही किया था, पहले एक बार नीचे आया फिर ऊपर गया। उसके बाद आप देखोगे थर्सडे वाली कैंडल, तो थर्सडे में ऊपर से नीचे आया इंडिया विक्स और मार्केट नीचे से ऊपर गया, ठीक है। तो ये इसके अंदर अगर आपको कैंडल्स बहुत छोटी छोटी बनती हुई दिख रही है, मतलब आप समझ लो कि पूरे ओवरऑल मार्केट में कुछ भी नहीं चल रहा। कोई भी आप इंडेक्स उठा लो या स्टॉक उठा लो
कोई भी ये ले लो, टाटा मोटर्स ले लो, एक्सिस बैंक ले लो, HDFC बैंक ले लो, HCL टेक ले लो, SBI ले लो, रिलायंस ले लो, कोई भी स्टॉक उठा लोगे, किसी भी चीज में आपको मूवमेंट नहीं दिखेगा अगर इसमें कैंडल छोटे छोटे बन रहे हैं। और यहाँ अगर कैंडल्स बन रहे हैं, प्रॉपर बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं, अपने रेंज को तोड़ते हुए तोड़ रहा है, तो फिर आपको मार्केट में मूवमेंट मिलेगा। अब आज की रेंज जो है उसको मार्क कर लो, इसको भी थोड़ा थोड़ा देखते रहना दिन भर। आज का हाई लो मार्क कर लो और कहाँ से ये पलट रहा है और कितना ऊपर नीचे हो रहा है, बस उसको ध्यान रखो। अगर ये 12:30 के ऊपर निकला मतलब मार्केट में कुछ मूवमेंट आएगा, और वो किस तरफ का आएगा, मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। अगर ये यहाँ से नीचे ऊपर निकला तो नीचे की तरफ जाएगा सर। हाँ, ऊपर निकला तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। जैसा ये चलता है उसके जस्ट अपोजिट मार्केट चलता है, क्योंकि ये दिखाता है वोलेटिलिटी। इसमें वोलेटिलिटी है तो इसका मतलब है कि हमको सिर्फ भाई कुछ करना है, जाके उधर नहीं करना। अब जैसे एकदम मार्केट में भीड़ आ जाए तो दुकानदारों का माल बिकेगा ना। हाँ, तो वहां मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ रही है, मतलब ग्राहक आ रहे हैं। तो ग्राहक आ रहे हैं तो क्या होना चाहिए, सप्लाई बढ़ेगी तो वोलेटिलिटी किधर जाएगी, ऊपर ही जाएगी। तो यहाँ पे जैसे वोलेटिलिटी आती है, मतलब जैसे सप्लाई इंक्रीज होती है तो वोलेटिलिटी बढ़ती है, और लोग आते हैं खरीदने के लिए मार्केट के अंदर में। तो ये वोलेटिलिटी वो दिखाती है कि नए बायर्स एंटर हो रहे हैं, इसलिए वोलेटिलिटी बढ़ रही है और मार्केट नीचे गिर रहा है। और नए बायर्स जो एंटर हो रहे हैं वो सस्ते रेट पे एंटर हो रहे हैं। वोलेटिलिटी बढ़ने से सर क्या होगा? वोलेटिलिटी बढ़ने से मतलब मार्केट में नए लोग एंटर होंगे ना, जो अभी जिनने अकाउंट लॉगिन भी नहीं किया वो लोग अकाउंट लॉगिन करके थोड़ा बहुत पैसा वैसा डाल रहे हैं कम से कम अंदर। इसका ये नंबर कितना लगभग रहना चाहिए कि हम माने तो कि कितना भी रह सकता है, उसको अपन कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते। ये आज की रेंज के हिसाब से डिसाइड करेगा कि आज की रेंज क्या है। आज की 11.76 और 12.30। अब ये क्या है, 12.30 परसेंटेज है और 11.76 भी परसेंटेज है। इतने परसेंट वोलेटिलिटी है आज। अगर ये वोलेटिलिटी इंक्रीज होगी तो मार्केट गिरेगा, अगर ये वोलेटिलिटी स्टिल रहती है तो मार्केट बढ़ सकता है, और वोलेटिलिटी कम होगी तो भी मार्केट बढ़ सकता है। अगर मार्केट जैसे पॉजिटिव रहना चाहिए ना, तो पॉजिटिव रहने का सिग्नल साइन भी यही है कि ये जो इंडिया विक्स है ये एक रेंज में फंसा रहा है तो भी मार्केट पॉजिटिव चला जाता है, या फिर ये इंडिया विक्स नीचे की तरफ आ जाए तो भी मार्केट पॉजिटिव चला जाता है। लेकिन अगर इंडिया विक्स ऊपर की तरफ जा रहा है फिर मार्केट पॉजिटिव नहीं आता, मार्केट नेगेटिव जाता है। वोलेटिलिटी बढ़ गई है। एक तो वोलेटिलिटी कहने में जीभ में कट जाए मेरी। इंडिया विक्स बोलो आप तो सीधे। इतना टफ शब्द है सर, जीभ लड़खड़ाती है बार बार। कुछ वर्ड होते हैं तो भी कट जाए पता लगे। अब ये तो अपन वोलेटिलिटी देख रहे हैं बस। अभी ऑप्शन के अंदर में एक चीज और होती है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। वो और खतरनाक चीज होती है, उसको समझने में ही मतलब आपको फिर ये इंडिया विक्स का खेल और फिर बाकी की जितनी भी चीजें समझी है ना उसको छोड़ के सिर्फ वो वोलेटिलिटी समझने में लग जाओगे। फिर आप थोड़ी देर बाद बोलोगे सर इसको छोड़ो, ये काम की नहीं है अपने। जो समझ में ना है वो काम की है ही नहीं। ऐसे समझने के लिए देखो, अस्त्र शस्त्र ऐसे जब युद्ध लड़ने जाते हैं ना तो बहुत सारे अस्त्र शस्त्र होते हैं अपने पास लड़ने के लिए। ठीक है, आप तलवार भी चला लोगे, भाला भी चला लोगे और बंदूकें भी चला लोगे, सारी चीजें चला लोगे, लेकिन फिर भी लोग माहिर होते हैं ना एक चीज को चलाने में। नहीं तो एक ही चीज ठीक है सर। जैसे भीम है तो वो गदा चलाता है, वो भी तो चला सकता है तलवार, लेकिन उस जिस चीज में अपन ने प्रैक्टिस कर ली है उस चीज को पकड़ के चलते रहो। बाकी तो मार्केट में सब कुछ ही काम करता है, आप जितना डेटा देखने जाओगे उतना डेटा काम करेगा, जो सा इंडिकेटर देखोगे वो भी काम करेगा, लेकिन सब कुछ थोड़ी ना चला सकते हो ना। ज्यादा ज्ञान खतरे जान। फिर एक चीज में मास्टर नहीं कर पाते ना। हाँ यार, जैसे कि किसी टाइप ट्रेंड में दिख रहा है कि ये बाई कर लो, मान लीजिए 15 मिनट में बाई दिखा रहा है मूविंग एवरेज से, और 5 मिनट में भी बाई दिखा रहा है, लेकिन 3 मिनट और 1 मिनट में सेल दिखा रहा है, या 3 मिनट में भी बाई दिखा रहा है, 1 मिनट में सेल दिखा रहा है। अब क्या करना, ऐसी तो क्या कैसे देखेंगे? ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले तो अपन अपना ये देखेंगे कि अपनी रेंज के बाहर है कि नहीं। जिसे बीच में फंसा हुआ है, मान लीजिए इसी में फंसा हुआ है। अब तो बीच में फंसा हुआ है तो कुछ करना ही नहीं है सर। अच्छा, बाहर है तब? बाहर है तब अपने को देखना है, जैसे बाहर है, आप मान लो बाहर है और 15 मिनट में बाय दिखा रहा है, 5 मिनट में, 3 मिनट में, 1 मिनट में सेल दिखा रहा है, तो आप 15 मिनट के हिसाब से उसको बाय करोगे। 15 मिनट बने रहना पड़ेगा क्या?
हाँ, जिस जिस भी टाइम फ्रेम पे जो एंट्री मिल रही है आप उस टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेड करो। जैसे अभी जो ट्रेड चल रही है ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से चल रही है बैंक निफ्टी और निफ्टी सब में। 1 मिनट का ईएमए है और 1 मिनट के ईएमए कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के मार्केट चल रहा है। और एग्जैक्टली अभी अगर आप देखोगे तो ये 3 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से परफेक्ट एंट्री दे रहा है। अगर ये नीचे से ऊपर की तरफ आया है तो वो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे एकदम परफेक्ट एंट्री बनाते हुए चल रहा है। सबसे पहले तो अपने को अपनी रेंज देखनी है कि रेंज के बाहर निकले, उसके बाद कोई मूवमेंट आएगा। और जैसे वो मूवमेंट जब अपने को लगेगा रेंज के बाहर आ गया अब तो मूवमेंट आ सकता है, तो रेंज के किस तरफ निकला है, ऊपर की तरफ निकला है, फिर ऊपर की तरफ निकला है तो अपने को ईएमए का कंफर्मेशन चाहिए। तो कौन सा ईएमए अपने को कंफर्मेशन दे रहा है, 15 मिनट पे दे रहा है, 5 मिनट पे दे रहा है, 3 मिनट पे दे रहा है, जहां कंफर्मेशन दे रहा है उसके हिसाब से ट्रेड लगा लो। अब देखिए सर, ये 1 मिनट में बाई कहीं करने को कह रहा है, 3 हम्म। मिनट में भी बाई करने को कह रहा है। 3 मिनट में देखो कहाँ से बाय दिया उसने, 276 पे से बाय दिया वो। अब 5 मिनट में भी ये बाई दे रहा है। बाय दे रहा है लेकिन बहुत सारा गैप भी बता रहा है। हाँ, ये बाइंग दे रहा है लेकिन ये जो गैप आपको दिख रहा है ना, ये जैसे लो है 240 का और ईएमए पड़ा हुआ 200 पे, तो ये जो 40 पॉइंट 50 पॉइंट का ये जो गैप दिख रहा है ना, ये गैप मतलब कि मार्केट नीचे भी आ सकता है गैप को फिल करने के लिए। सर उस दिन बात हो रही थी कि इंडिया बिक्स के हिसाब से खरीदा, इंडिया बिक्स के हिसाब से खरीदा, इसका क्या मतलब था? उस दिन इंडिया बिक्स अपनी रेंज तोड़ के ऊपर की तरफ निकल रहा था। तो क्या करेंगे हम लोग, वहाँ निफ्टी खरीद लेंगे जाके। निफ्टी सेल कर देंगे, पुट ऑप्शन खरीदेंगे। अच्छा, निफ्टी सेल कर देंगे। उस दिन इंडिया बिक्स हम लोग जब देख रहे थे ना, तो वो अपनी डे की रेंज तोड़ के प्लस एक आध हफ्ते की जो लाइन थी उसको तोड़ के फिर ऊपर की तरफ जा रहा था वो। यही जो अभी जो रेंज चल रही है ना, जैसे इसको ही तोड़ के ऊपर की तरफ निकल रहा था, तो हम लोगों ने वहां पे उसके हिसाब से पुट ऑप्शन खरीदे थे। मतलब एक भी हिसाब से ये यहाँ कहीं चल रहा है। हाँ, अब जब भी ये ऊपर की तरफ जाता है और कंटिन्यू ऊपर 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 जा रहा होता है तो फिर अपने को मालूम रहता है कि मार्केट नीचे गिरेगा, तो अपन पुट ऑप्शन ले लेते हैं। आज बहुत रीलोड करने कह रहा है। इसको कितने मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाना ठीक रहता है सर? क्या चीज? सेम जो निफ्टी बैंक निफ्टी सेम जैसे निफ्टी अगर 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम कर रहा है तो इसको भी 3 मिनट पे लगा लो। जिस भी टाइम फ्रेम पे अपन काम करते हैं ना उस टाइम फ्रेम पे लगा के रखो। देखो क्या हुआ आरएसआई में आपके। RSI में आरएसआई लगाया था ना आपने अभी किसी में, ये ऊपर 70 के पास से वापस नीचे आने लगा। 70 से नीचे आ ही जाता है। अब देखो, अब ये पीछे पलट रहा है ना, यहाँ से पीछे कहाँ से पलटा, 35 से। अब ये कहाँ से पलट रहा है, 44 के पास से। ये 44 के पास से पलट रहा है, मतलब पीछे ये जो यहाँ से जो डिमांड क्रिएट हुई थी ना आपकी 35 के पास से, वो डिमांड अभी भी बरकरार है, इसलिए 40 के पास से ही पलटने की कोशिश कर रहा है ये। और जब तक ये 40 के ऊपर से ही पलटता रहेगा मतलब मार्केट और ऊपर जाएगा और डिमांड आएगी इसमें। अब ये अपन देख रहे हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अगर इसको दूसरे टाइम फ्रेम पे ले जाके देखोगे तो और स्ट्रेंथ दिखेगी आपको। बड़े टाइम फ्रेम पे ज्यादा अच्छी स्ट्रेंथ दिखाता है। 61 से 60 से पलट जाता है। और पिछली बार जो पलटा है वो कहाँ से पलटा, 50 से ही पलटा था एग्जैक्टली। नहीं सर, 60 से। नहीं नहीं, नीचे नीचे से पलटा था ना वापस से ही अभी थोड़ी देर पहले। ये मतलब 33 आ गया था ना सर। पहले 60 गया, फिर वापस नीचे 50 आया, फिर वापस पलटा, वापस से 50 की तरफ आ रहा है। अच्छा, ये लाइन ही 50% खींची है, काली लाइन तो 50 की खींची ही है। ये सेंटर लाइन होती है। अब वो पेंडुलम क्या होता है, 0 से 100 जाता है तो उसका सेंटर पॉइंट क्या होता है, 50 होता है ना। जी जी। नहीं तो इसका यही तो बात है कि जैसे कि ये 60 या 70 दिखाने लगे तो वहां से सेल डाल दो, क्या दिक्कत है, जाएगा नहीं नहीं, नीचे नहीं है। ऐसे सेल नहीं डालना सर। सेल अपने को चार्ट के हिसाब से ही डालना है। ये सिर्फ आपको श्योर कर देगा कि हाँ ठीक है, आप जो सेल की पोजीशन बना रहे हो वो सही है। जैसे अपने को ऊपर देखो, निफ्टी बैंक निफ्टी में कुछ भी नहीं दिख रहा। अभी कुछ दिख रहा है आपको करने को, बाय या सेल करने को? कुछ भी नहीं दिख रहा वेदर बैंक निफ्टी में ऊपर। ये बोल रहा है 60 के ऊपर से यहाँ से सेल कर दो। अगर आप इसको सेल करके बैठ जाओगे तो क्या होगा वहां पे? मूवमेंट तो कुछ है नहीं ना मार्केट के अंदर। 20 पॉइंट वाला खेल करेगा और क्या है। ये सब पिछली रेंज को इसने तोड़ा है। कल के हाई के पास आ गया ऑलमोस्ट। नहीं, हाँ, कल के हाई के पास आ रहा, अभी नहीं कर पाया सर ये। हम सर इसे खरीदने की सोच रहे थे लेकिन खरीदा नहीं। अब खरीदना तो नीचे नीचे से खरीद सकते थे, लेकिन ठीक है, जब तक अपनी परफेक्ट एंट्री नहीं बने ना, जब तक ट्रेड लेने से मतलब भी नहीं है, क्योंकि फिर वो मजा नहीं आता ना काम करने में वैसा। ये सर ऑल टाइम हाई ये है 44 155। 157.80 का था, उसको तोड़ के अब उसके ऊपर आ गया है।
और कल का जो हाई है वो नया लाइफ टाइम हाई है। अब तो मार्केट नीचे आना चाहिए सर। नीचे आएगा जब वो अपनी एक लेवल्स को तोड़ दे, जैसे बैंक निफ्टी चल रहा है अपने 4460 के ऊपर, जो अपने थर्सडे की पिछले 2 थर्सडे का हाई था उसके ऊपर चल रहा है, प्लस लाइफ टाइम हाई भी तोड़ दिया। तो ये दोनों लेवल इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे जब तक नहीं आएगा बैंक निफ्टी तब तक नीचे नहीं रहेगा, तब तक तो ऊपर ही मिलती रहेगी ट्रेड उसमें। कल के हाई के टच करने जा रहा है। और देखो इंडिया बिक्स का चार्ट देखो एक बार, थोड़ा नीचे जा रहा है सर। नीचे जा रहा है और मार्केट किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। बस ये उल्टा ही चलता है मार्केट। और ये भी देखो एक रेंज बना के चल रहा था, उसने एक पॉइंट तोड़ा है वहां से, कहीं से लाइन तोड़ी है, उसके बाद नीचे आया वो। ये है सर इसका रिजल्ट हम बता रहे हैं। लटका हुआ था 121675 पे। के हाई को तोड़ दिया सर। फिन निफ्टी भी आज का हाई तोड़ रही है। तो सब तोड़ेंगे। एक बार ओपन इंटरेस्ट पे जाके देखो सर क्या हाल चल रहा है उधर। ओपन इंटरेस्ट गायब हो गए, कैसे दिखेंगे? मार्केट डेटा में गए। इसका बैंक निफ्टी देखे सर। बैंक निफ्टी और अपना फिन निफ्टी भी देख रहे थे ना अपन, फिन निफ्टी भी देख लो। 2,87,000 हो गए सर। 260 थे। कितने थे? 260 थे सर। नहीं 261 थे नहीं सर। हाँ 44,500 के। हाँ, अब कितने हो गए? 287 हो गए सर। 287 बढ़ गए ना, बढ़ गए। मतलब और स्ट्रॉन्ग हो गया वो लेवल, अभी नहीं टूटेगा। और पुट ऑप्शन में क्या चेंजेस आए? 44,400 पे 99,500 पे। ये तो सर घटते हैं सर। 91,000 42,400 में 37,000 थे सर। नहीं 87,000 थे टोटल वाले में, 87 थे, 91 दिख रहे हैं अभी। कहाँ की बात कर रहे हैं? तो पहले उसके बाजू में 44,000। टोटल वैल्यू जो देख रहे थे ना अपन, टोटल वैल्यू। अच्छा ये 87। हाँ टोटल 87, ये वाला जो है आज के चेंजेस वाला है कि आज कितना चेंज हुआ। अब 99 है सर। बढ़ रहा है मतलब। ये दौड़ते घोड़े पे चढ़ जाते हैं ये लोग। उड़ते घोड़े पे नहीं चढ़ना चाहिए सर कभी। ये लोग देखो फिर चढ़ गए। 44,300 का सी काटा। देखिए 432 रुपए। ये 442-43 से लौट आया, मतलब 242-43 से। अब इन्होंने फिर ये लगा दिया, ये भाग रहा था ना, फिर लगा दिया। भागता दिखा तो लगा दिया। अभी कितने हो गए? 2,89,000 है ना कॉल ऑप्शन उस पे अभी हाँ 99,000 है सर। नहीं नहीं, 287। इस पे कॉल ऑप्शन पे, कॉल ऑप्शन हाँ 287 सर। 287 है ना, ठीक है। अब देखते हैं ये बढ़ते हैं कि जाते जाते कम होते हैं। आप भी देखे रहिए। अब हमको ये लग रहा है सर सी चलेगा, ऊपर जाएगा ये 15 मिनट को तो जरूर टच करेगा। कल के हाई को? हाँ? कल के हाई को? आज के हाई को। फिन निफ्टी में तो आज का हाई तोड़ दिया ना ये तो। हाँ आज का हाई कहाँ तोड़ दिया? आज का 15 मिनट का हाई तो टूट गया ना। फिन निफ्टी तो उसके ऊपर ही चल रहा है आज के 15 मिनट के ऊपर। हाँ हाँ चल रहा सर। कल का और हाई बैंक निफ्टी कल के हाई के ऊपर निकल रहा है। फिन निफ्टी और निफ्टी, बैंक निफ्टी टच कर रहा है अभी उसको। कल के हाई को टच करेगा, और कल के हाई को टच किया तो नया हाई बनेगा ना सर। हाँ निकल गया सर। अगर यहाँ सर सस्टेन करेगा तो आप खरीदने को बन रहा है सर। हाँ, ये सस्टेन करेगा, मतलब थोड़ा सा और नीचे आएगा यहाँ पे, और फिर ये 398 जो दिख रहा है ना, इसके आसपास से वापस से कहीं पलटेगा, फिर ये और ऊपर की तरफ निकलेगा, क्योंकि अब ये इसको तोड़ना है कल का हाई। फिर निफ्टी के अंदर जो पड़ा है कल का हाई, और यहाँ पे ये कल के हाई के आसपास में टकरा रहा है। यहाँ पे सस्टेन करेगा ऊपर की तरफ थोड़ा सा निकल के, पहले ऊपर निकलेगा फिर सस्टेन करेगा फिर जाएगा, या फिर ये नीचे आएगा पहले फिर टकरा के ऊपर जाएगा। तो 44 हो गए हैं, 15 मिनट का खेल बचा है। आज के रिटेस्ट करेगा क्या सर? हाँ आज के 15 मिनट से रिटेस्ट करेगा। लगाओ बैंक निफ्टी का चार्ट लगाओ सर, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बैंक निफ्टी देगा अब आप। बस ये लाइन बनी रहे, हमने बना दी है सर। बस ये लाइन अब इससे नीचे गिरने नहीं देंगे, सपोर्ट लगा दिया, गिरेगा नहीं इससे। रीलोड कर दो वहां से। ये दिख रहा है ऑरेंज कलर का, ये दिख रहा है ना, ये एज ऑन अप्रैल, हाँ ये वाला। नहीं सर उतने ही और कम हो गए सर, 260 ही बचे। 260 बचे, मतलब कि इस बार तोड़ देगा ऊपर। इसका मतलब इस बार मार्केट ऊपर निकल जाएगा, सस्टेन करता है थोड़ा बहुत भी। क्योंकि पोजीशन कटनी चालू हो गई, स्क्वायर अप हुई ना, मतलब कितनी 27,000 लॉट निकल गए। इसमें सर कम हो गए, 60,000 हो गए। किसमें? हाँ वो नीचे चले, वो बहुत नीचे छूट गई ना प्रीमियम।
दोनों तरफ से सेलर एग्जिट कर रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है अब नहीं हो पाएगा यहाँ से। अब यहाँ से एग्जिट इसलिए हुए हैं क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ चला गया, अब कॉल ऑप्शन की तरफ एंट्री बढ़ेंगी ज्यादा। अब जैसे 175 सौरभ जी अभी बैंक निफ्टी जहाँ पे चल रही है, अगर इसके हिसाब से आप ट्रेड ले लो तो स्टॉप लॉस क्या बनेगा इसमें? में स्टॉप लॉस सर एक तो ये है सर, हाँ, और इसके बाद बहुत ज्यादा हो तो ये और ले लो, बस इससे ज्यादा तो भी बहुत बड़ा हो जाए। और एक और बीच में एक स्टॉप लॉस और बनेगा। तो ये है ना, ये क्या अपनी वो डोजी कैंडल उठाओ, ये वाली जो लाइन के ऊपर बन रही है। ये ना, ये माउस लगा है ये वाली नहीं, ये वाली नहीं, इसके ऊपर जो बनी है अभी, जो अभी जो करंट 3 कैंडल बनी उसमें से चौथी कैंडल, ये वाली। हाँ, इसका हाई लो मार्क कर लो, डब्बा बना दो इसके आसपास में। नहीं अधिकतम ये बस बहुत है ये सब। हाँ, नहीं ऐसे तो स्टॉप लॉस बहुत सही है, लेकिन अगर किसी को परफेक्ट पोजीशन चाहिए होगी तो जब तक इस बॉक्स के ऊपर ये चलता रहेगा ना, ये अपने लिए परफेक्ट एंट्री बनी रहेगी। अब मतलब हम लोग स्टॉप लॉस की जगह यहाँ पे भी काट सकते हैं, जैसे बाद में अगर अपने को फ्यूचर में प्रॉफिट के बाद भी काटना पड़ा ना तो यहाँ पे भी काट सकते हैं, अब सर और ये यहीं के बाद में पोजीशन पलट भी जाएगी। इसका लो टूटेगा ना तो यहाँ से पोजीशन पलट के नीचे भी आ सकता है मार्केट। डंडा नहीं काम कर रहा ना सर, डंडा हटाया भाई। डंडा भी कर रहा था जब तक 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर रहा था, 5 मिनट में नहीं कर। नहीं सर अब वो खत्म हो गई मंडी उसकी, डंडे की मंडी सर खत्म है। सर 1 मिनट में तो डोजी खो गई सर। वो डोजी बनी हुई है लेकिन उसके अंदर उसमें आ गई ना, और भी कैंडल्स उसके अंदर आ गई ना, 5 कैंडल। ये वाली ये जो 5 कैंडल दिख रहे हैं इन्हीं को, इनको मिला के डोजी बनी थी वो। इन पांचों को बड़ी छोटी और इनका सबका प्लस माइनस करने के बाद वो डोजी बनी थी वो। अब ऐड करो अपने अकाउंट में 44,500 का सी। 44,580 तो 400 चल रहा है सर। 400 भी ले सकते हैं, 500 भी ले सकते हैं, 400 कौन सा 500 सही दोनों है? ले सकते हैं, दोनों दोनों सही रहेंगे। 400 तो आएगा सर। बस 400 है तो 400 को रखो, 400 ही देखता हूँ मैं भी। खरीदूं? नहीं खरीदना नहीं है, सिर्फ देखना है अभी। देख तो लिया सर। चार्ट ओपन करके रखो, इसको ले, अब अगर लेना चाहो तो ले सकते हो यहाँ से। 70 रुपए स्टॉप है लॉस सर, अपना जो 100 रहेगा, हाँ स्टॉप लॉस इसको लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लगा दो दोनों को। कितनी लॉट ले लूं? 100? इसके ले लो आप 4 ले लो। आप में क्या रेट हो गया? किसका सर? ये इसका रेट हो गया है अभी 44,000 174.75। अरे खरीदा ही नहीं, ऑर्डर लग गया, पेंडिंग है, पता नहीं क्या है। रीलोड वो पेंडिंग दिखा रहा है ना, 72 से लगा है आपका। तो काम ही नहीं कर रहा, वही रुका हुआ है। क्या होगा अब आ गया ना, अभी आ गया वापस से ऊपर 72। नहीं वो बात तो सही, 72 आ गया। ये साइड नहीं हमें लगता है काम कर रही है, 172 पे रुका हुआ है। 170 सर, इसको कैंसिल कर दूंगा सर। हाँ कैंसिल कर दो। 172 अब तो आ जाना चाहिए था, पेंडिंग तो रहना नहीं चाहिए था, ये 2 बार आ गया 172। पता नहीं क्या हो रहा सर, ये हमें लगता है इसकी साइड नहीं काम कर रही क्या। वो तो आती है सर, ये सुनने वनने में थोड़ी बहुत दिक्कत। अभी इसको कैंसिल ऑर्डर कर रहे हैं, देखिए सर। तो कैंसिल भी नहीं हो रहा? पता नहीं सर क्या हुआ है, अब समझ में नहीं आ रहा। नहीं वो ही मेरे को एक चीज यही लग रही है कि वो पेंडिंग में अपडेट ना हुआ हो, ऐसा ना हो जाए कि अपडेट नहीं हुआ, नहीं तो अपन प्रॉफिट दिख भी रहा होगा तो भी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि अभी चल रहा है कितना आ गया वो 83 आ गया, मतलब 72 10 रुपए से ऊपर है ही अपनी कॉस्ट से। 12 13 14 15 रुपए ऊपर चल रहा है। कितना है अभी तक? अपन हमको तो इस समय मिल रहे होते 13-14 रुपए। देख लो एक बार अगर, लेकिन अब टाइम हो गया 3:15 हो गया। अब नहीं लेंगे सर। वही तो, अब तो 3:15 हो गया, अब लेने से कोई मतलब ही नहीं है, निकाले वो क्या उसको, निकाल ली सर मैंने भी। 18,000 रुपये चले, दम भी नहीं थी। कितनी लॉट लगाई थी सर? 36 लॉट। उसको छोड़ नहीं पा रहा हूँ, उसका माया मोह। एंट्री बैठी है ना सर, अब देखो ऑप्शन सेलर की एग्जिट हो गई होगी, धीरे धीरे करके निकलेंगे वो लोग, फिर भागेगा एकदम से मार्केट। और अभी तक भागा इसलिए नहीं है क्योंकि अभी 2 दिन और बचे हैं उनके पास निकालने के लिए पोजीशन। बॉक्स से सर जरा सा नीचे आया। कहाँ से? बॉक्स से? हाँ लेकिन तोड़ा नहीं ना उसको। ये पूरी नहीं हुई लेकिन वीक आई थी नीचे। ये भी उनके लिए आती जो डब्बे के बिल्कुल नीचे वाली उसका स्टॉप लॉस ही लगा लेते हैं बिल्कुल,
उनके लिए विक नीचे आती है, स्टॉप लॉस सेट करके मार्केट वापस ऊपर। देखे ऐसे लोग देखे हैं आपने, मतलब जो वो हमेशा बोलते रहते सर जहां से लगाता हूँ वहीं से ऊपर चला जाता है स्टॉप लॉस खा के। देखे क्या आप खुद ही है बस बोले जब स्टॉप लॉस बोले, अगर स्टॉप लॉस बोले सर हम इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि जब भी हमने स्टॉप लॉस लगाया है वो टच करता है और फिर ऊपर चला जाता है, इसलिए हम स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है। हमारा भी सर कुछ ऐसे ही है। हम तो खैर अभी तक लगा ही नहीं पाए, लेकिन जहां से खरीदते वहीं से उल्टा जाता है, ये समस्या तो है। नहीं वो तो ठीक है, जहां से खरीदते वहां से उल्टा जाता है, वो तो सही है, सबका ही जाता है, थोड़ा बहुत तो भाई ऊपर हम नीचे होता ही है। स्टॉप लॉस नहीं लगा पाते। उस दिन देखिए सर लगाया था, उसी जगह बिक गया वो स्टॉप लॉस हाँ। लगाने के चक्कर में बिक गया था। ये क्या हुआ, ये डंडी तो इतनी बड़ी बनी, रेट वही 85-84 रुपए। हो गया ना, टाइम खत्म हो गया ना, एंट्री नहीं आ रही ना प्रीमियम पे, 87-83 रुपए ही चल रहा है, प्रीमियम नहीं बढ़ रही ना, मेल्ट हो गई। हाँ, डंडी तो खूब और बड़ी बन गई सर। लोग अब क्या बाय भी नहीं कर रहे होंगे ना लोग, उसमें नीचे से एंट्री बनानी पड़ेगी तब ऊपर जाएगा प्राइस। वो तो एक अलग बात है, ये डंडी इतनी बड़ी बनी और प्रीमियम बढ़ा ही नहीं। इसीलिए तो 3.15 से पहले पोजीशंस कट जाती हैं, 3.15 3.20 पे, क्योंकि आज बाद में उसके बढ़ना होता ही नहीं है उसको। एक बार जाते जाते सर अपने वहां और देख लो ऑप्शन चेन को, क्या क्या चेंज उसमें, ऐसे क्या चेंजेस हुए कि मार्केट ऊपर निकल गया, क्योंकि पहले तो पलट रहा था 2 दिन से। घट गए सर, 256 हो गए इधर, हम्म। इधर इधर 53,000 ही बचे, नहीं 1,03,000। ये शायद बढ़ गया था। चेक करो पिछले डेटा से। वो तो बहुत पीछे से 1,63,000 था, अब 1,03,000 है। नहीं, ये तो 400 में है, 44,300 में 1,28,000 क्या हो गया। 28,000 अभी हैं, पहले कितने थे? 44,300 में ना, हम्म। तब से 1,63,000 सर। 63,000 थे, कम हो गए। और बड़े कौन से पे पुट ऑप्शन देखो, अब बड़े होंगे ये पुट ऑप्शन 44,500 के पुट में या 44,400 के उसमें बड़े होंगे पुट ऑप्शन। 44,500 में 2,61,000। और पुट ऑप्शन अभी में ये कितने हैं? 44,500 अभी के घट पुट गया पे देखो सर, कितने हैं। 44,500 के सी में वो तो ये 97 पहुंच गया था, वो 56 आ गया। पीई पे देखो 90, ये 44,000 पीई के पुट ऑप्शन में 140 दिखा रहा है, ये कितना था पहले? कहाँ 1,40 है सर। पुट ऑप्शन में 44,500 400 के पुट ऑप्शन में 1,04,000 और 1,40,000 दिख रहा है ना, वही है। 1,40 दिखा, एक सेकंड रुकिए ना। ये कितना कम ज्यादा हुए? 88,000 था सर उस समय। बढ़ गए मतलब दोनों में। इसमें तो बढ़े 88,000 के 1,40,000 हो गए हैं, और इधर जो कितने 44,300 में इसमें तो घट 87 गए। 87,000 के बढ़ के 1,40,000 हो गए, एक वो हो गए ना। एक से ये जो 70 देखो 44,400 में 87,000 थे, अब हो गए 1,03,000। 44,500 में 88,000 थे, अब हो गए 1,50,000 समथिंग। ये डेटा है देखो अभी। 1,40, 44,500 में है 1,40 और 44,300 और ये में है 1,28। हाँ, और वहां पे कितने थे पहले, कितने थे? पहले कम थे ना दोनों में, 87 ये 88 थे कैसे पहले। नहीं बनेगा, रुकिए रुकिए रुकिए, स्क्रीन कैसे दो दो भागों में बांटी जाती है, ये है। अरे दो भागों में मत बांटो, आप तो डेटा देखो ना वहां पे, बस याद रख लो 87 88 है, 400 500 में 87 88 थे, अब वो होगा 1,40 और 1,03। आप बताइए क्या क्या कहना चाहिए। 44,500 में है 88,000। 88,000 पहले थे, 44,400 पे पहले 88,000 थे, अब 1,03,000 है। पहले 44,500 पे 88,000 थे, अब 1,40,000 रुपए 40,000 है। इससे मतलब क्या निकला, मुद्दा तो यही नहीं समझ में आया। अभी बढ़ कम, जाने से अभी क्या ये कम हुए ज्यादा हुए आप पहले मेरे को ये बताइए। बढ़ गए। बढ़ गए है ना? तो ये क्या हुआ यहाँ पे, जो सपोर्ट थी नीचे 44,200 पे और 44,300 पे जो पहले ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट थे, अब वो शिफ्ट होके किधर आ गए 500 पे। मतलब 500 में इधर पुट ऑप्शन जो कॉल ऑप्शन सेल करके बैठे थे उनने पोजीशन काट लिए, लेकिन पुट ऑप्शन सेल करने वाले क्या कर रहे हैं, अब 44,500 44,400 के भी पुट ऑप्शन सेल कर रहे हैं। मतलब पुट ऑप्शन की वैल्यू घट रही है, तो मार्केट किस तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ, इसलिए ये मार्केट ऊपर की तरफ निकला। अब ये क्या अपन धीरे धीरे करके ऐसे देखते रहेंगे ना, तो अपने को समझ में आ जाएगा। क्यों आप बोल रहे थे ना कि ये मतलब मैंने बोला था कि ये निकल, जब यहाँ से पोजीशन कटेंगी तो फिर आगे मार्केट ऊपर या नीचे जाएगा, तो आप बोल रहे थे कि ये लोग काटेंगे क्यों पोजीशन, तो उन्होंने काटी नहीं है, उन्होंने क्या किया, 44,200 वाले पुट ऑप्शन को उठा के 44,500 पे शिफ्ट कर दिया और 400 पे शिफ्ट कर दिया। इसलिए 44,200 300 में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कम हो गए,
और 400 और 500 में कॉन्ट्रैक्ट बढ़ गए, क्योंकि प्रीमियम की वैल्यू कहाँ पे घटेगी, ज्यादा सेल करेंगे उसको करेंगे जिसमें वैल्यू बची हो, जो 2 रुपए 3 रुपए पहुंच गई हो उसको सेल तो कर नहीं पाएंगे अब ऐसे क्या धीरे धीरे करके अपन इसको चेक करते रहेंगे तो ये समझ में आने लगेगी चीज कि चल क्या रहा है इसके अंदर। बंद हो गए, बंद हो गया ना अब तो 91 पे 8। इसका मतलब कल सर ये और ऊपर जाएगा। हाँ कल और ऊपर जा सकता है। अब कल ऊपर कितना जाएगा देखो, कल की और आज की रेंज कितनी है, कैलकुलेट करो, डेट रेंज प्राइस रेंज निकालो। आपको सर कैरी फॉरवर्ड कर लेना चाहिए था, प्राइस रेंज निकाले कि डेट रेंज निकालने। प्राइस रेंज अभी तो आप भी गलत बता देते, मजबूर है 244। 244। अब ये आज ये यहीं से 244 पॉइंट ऊपर खींच लो, खींच देते हैं ऊपर को। अभी ये मिल गया अपने को कल का टारगेट। कल का मतलब ये 2 दिन, अगले 2 दिन पे, क्योंकि 2 दिन मार्केट फंसा है, 2 दिन में इतना चलना चाहिए। अब सबसे पहले मार्केट, ये जो मार्केट ऊपर जाएगा ना तो 680 जगह है, 680 जाएगा, वहां से रिट्रेस्ट करेगा, फिर ऊपर जाएगा तो अपना टारगेट लगा हुआ है 850 पे, 44 850 का लाइन लगी हुई है अपनी ऑलरेडी ऊपर, फिर वहां जाएगा। ये बोल रहा हूँ अभी पहले, अब मार्केट सबसे पहले जाएगा 650, वो सॉरी 680, फिर 680 से रिटेस्ट करेगा अगर कल ऊपर जाता है, फिर उसके बाद रिटेस्ट करके नीचे से फिर से पकड़ेगा कहीं, सपोर्ट बनाएगा और फिर जाएगा अपना जो 850 की लाइन खींच रखी है अपन ने, 1130 पॉइंट की जो रेंज बनाई थी ना मई की एक्सपायरी के हिसाब से, 918 पे। हाँ ये मेरे पे 850 में बनी है, तो ये वाली लाइन अपनी टच होगी फिर आगे। ये फाइनल टारगेट होगा अपना जून का। फिर अगला जो होगा ना वो इस लाइन के बाद ही डिसाइड होगा कि जून में अब क्या होना है, यहाँ से या तो मार्केट पलट जाए या फिर यहाँ से मार्केट और ऊपर चले। जो ये अपने जून का फाइनल टारगेट है 44,900। कल प्रोबेबिलिटी ये है कि ऊपर जाना चाहिए इसको। अगर कल ये ऊपर जाता है तो 680 तक की प्रोबेबिलिटी है अपने पास जाने की। तो कल 15 मिनट का हाई लो देखना है अपने को, हाई टूटे तो कर लेना है बाय। और प्लस आज ये जो 2 दिन का 15 मिनट का हाई लो है, ये जो 440 की जो पिंक लाइन है ना आपकी, इसके भी ऊपर अगर कल आपको ट्रेड करता दिखे तो आपको कॉल ऑप्शन खरीदना, 680 का टारगेट रहेगा। आज अपने 15 मिनट के हाई के ऊपर बंद हुआ है ना ये, तो कल अगर ये आज के 15 मिनट के, कल के 15 मिनट के और कल के 15 मिनट के, तीनों दिन के 15 मिनट के हाई के ऊपर चलेगा तो 680 का टारगेट आ जाएगा इसमें आराम से। अच्छा आज कल परसों, मान लो परसों सर, परसों वाले में कल वाले में 15 मिनट के ऊपर नहीं है, लेकिन आजकल के 15 मिनट के ऊपर है, तब हाँ फिर क्या होगा, वो पहले पहले इसको रीटेस्ट करेगा, पहले फिर वो नीचे आएगा, इस रेंज को रीटेस्ट करेगा। आज का जो 15 मिनट का हाई है ना, मतलब आज ये जो जहाँ पे बंद हुआ है इस लेवल को फिर से रीटेस्ट करेगा, फिर वहां से फिर से बाउंस करेगा, फिर ऊपर जाएगा। मतलब कुल मिला के कल के और आज के 15 मिनट के हाई के ऊपर है तो आपको बाय कर लेना। आज के 15 मिनट के हाई के ऊपर है तो बाई करना है, बात खत्म। बिल्कुल बाय कर लेना है। हाँ अब कल का जो है वो तो रेंज बची नहीं है, क्योंकि कल तो गैप अप खुल जाएगा, या तो उसके ऊपर चलता रहेगा या थोड़ा बहुत नीचे आएगा, रीटेस्ट करेगा। लेकिन ओवरऑल अपनी ये जो 15 मिनट की 440 की लाइन है इसके ऊपर चले तो अपने को 680 का टारगेट रखना है बाय करके। सर जितना श्योर आप हो इस हिसाब से तो आपको फिर वो कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए था। अभी कैरी फॉरवर्ड अपन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि गैप अप थोड़ी ना चाहिए अपने को, अपन को गैप अप गैप डाउन पे नहीं खेलना ना। अगर कल ये गैप अप हो जाता है तो ठीक है, लेकिन हम गैप अप गैप डाउन पे नहीं खोल रहे हैं, हम तो इंट्राडे की ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर गैप अप खोलना होगा तो गैप अप खुलेगा ऊपर दो, तो ऐसे तो 950 तक जाएगा। कैरी फॉरवर्ड हम जून की पूरी मंथली एक्सपायरी को भी कर सकते हैं कैरी फॉरवर्ड। नहीं, श्योरिटी के हिसाब से कि आज जैसे आप खरीद लेते और आगे वो उसको गैप अप खुलता तो उसका फायदा मिलता। क्या वो बात की बात है, लेकिन अभी अपन इंट्राडे के हिसाब से बात कर रहे हैं तो अपन इंट्राडे ही सोचें। कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो कैरी फॉरवर्ड के हिसाब से सोचते हैं फिर, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है। देखो कल क्या हो सकता है, नीचे भी खुल सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी रेंज के अंदर ही बंद हुआ, रेंज के आसपास ही बंद हुआ है, तोड़ा नहीं है इसने अच्छे से कोई रेंज को। तो वो कल खुलेगा तो ऑलरेडी कल अपने को इसी प्राइस पे मिला, अभी जैसे 190 चल रहा है ना, 44,500 का थी, तो ये कल अपने को 190 मिलेगा या 200 मिलेगा या 205 मिलेगा या 210 रुपए पे मिलेगा। 10-20 रुपए का डिफरेंस आएगा, उसके लिए ओवरनाइट का रिस्क लेके क्यों जाना अपने। ये भी बात सही है। मतलब ज्यादा 10 रुपए महंगा मिलेगा, या हो सकता है 10 रुपए सस्ता भी मिल जाए। आ गया सर जी समझ में ये तो समझ में आया। ये इंडिया भी कहाँ है इस समय?
इसको देख अब लो। इंडिया विक्स देखो आप क्या कर रहा है इंडिया विक्स। इंडिया से आई हवा नीचे आया होगा सर इंडिया विक्स। ज्यादा नीचे नहीं आया, आखिरी में थोड़ा सा साइडवेज हो गया। आखिरी कैंडल मार्केट की रेड बनी है और इसकी ग्रीन बनी है। हमें तो लगता है सारा खेल वही है, ये तो सब जब टाइम ना हो तो माउस इधर उधर करे रहो बस। अब कल आप देखना इंडिया विक्स को, कल आप इंडिया विक्स को देखना, ये इंडिया विक्स नीचे की तरफ भी ट्रेड करता, अगर ये नीचे की तरफ ट्रेड करता मिला या इसी रेंज के अंदर मिला तो फिर ये जैसा आज मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा था वैसा धीरे धीरे ऊपर चला जाएगा। अगर कल ये 12-29-50 के ऊपर निकला तो फिर मार्केट ऊपर से नीचे भी आ सकता है। एक प्रकार से सर इसमें भी रोज भी बनानी चाहिए ना सर डंडी। किसमें? नहीं, इसमें जरूरत नहीं पड़ती, इसमें तो इसमें तो डेली की रेंज बनाते रहेंगे ना अपन, वही बहुत है अपने लिए। निफ्टी में सर क्या है सेटअप, बैंक निफ्टी में? अच्छा वो तो बैंक निफ्टी में क्या? बैंक निफ्टी में, निफ्टी में सर निफ्टी में क्या क्या मिलेगा अपने को? निफ्टी तो अभी आज के मतलब कल के 15 मिनट के नीचे ही बंद हुआ ना, उसमें भी सेम है। कल का जो लो है, कल का और आज का 15 मिनट का लो है 590 का और 640 का, तो ये 50 पॉइंट की रेंज है, ऊपर जाके कल 50 पॉइंट और दे देगा। नीचे बंद हो गया आज और कल दोनों दिन के नीचे बंद। हाँ, दोनों दिन के नीचे बंद हुआ है ना, अब तो ये तो फंसा हुआ है एक हिसाब से, तो फंसा ही है, इसको क्या करें। ये नहीं निकला अभी। फिन निफ्टी की आज एक्सपायरी थी, प्लस वो ऊपर ही बंद हुआ है कल के और आज के हाई के। तो फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो दोनों में कुछ ना कुछ बचा हुआ है, लेकिन निफ्टी में अभी कुछ नहीं है।